तालिबान राज में नेताओं के बीच चरम पर गुटबाजी। मुल्ला बरादर ने सुरक्षा के लिए बनाई अलग टीम। काबुल की सुरक्षा के लिए किया आयोग का गठन। हक्कानी गुट के 10,000 फिदाइन काबुल में मौजूद। ये एक और बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है। इस खबर का क्या मायने हैं, क्या मतलब है? कसवर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कसवर भाई पाकिस्तान से इस वक्त इस्लामाबाद से मेरे साथ हैं। क्या मुझे बता सकते हैं इस खबर के क्या मतलब हुए? देखें, इसका मतलब पहला मतलब तो यह है कि जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया में उनके हवाले से, मुल्ला बरादर के हवाले से ढेर सारी खबरें गर्दश कर रही थी कि उनको मार दिया गया, कि वो पता नहीं कहां पे चले गए। पहला तो यह है कि उन्होंने कम बैक किया है कि मैं आई एम वेरी मच हियर, और दूसरा यह है कि वो धीरे धीरे जिस तरह एक कहानी आ रही थी कि कुछ ग्रुप्स के अंदर रिफ्ट है, तो वो बड़ी ग्राउंड रियलिटी थी, इसमें कोई शक नहीं है। इसका एक वन लाइनर मतलब यह है कि धीरे धीरे वो अफगानिस्तान के मामलात को अपने हाथ में ले रहे हैं और शो भी कर रहे हैं कि यस, ये सारे मामलात मेरे हाथ में है और आई एम द ओनली बीइंग ओवर देयर। तो राइट नाउ जो अफगानिस्तान है उसके सारे मामलात मेरे हाथ में है। इसका मेरे ख्याल में तो यही मतलब निकलता है। दूसरी तरफ पे आप बात कर रहे हैं हकानी की, तो हकानी मत भूलिए कि हकानी होम मिनिस्टर है, उनके पास होम अफेयर्स हैं, उनके पास बहुत, जिस तरह हमारे एक पैनलिस्ट कह रहे थे जनरल साहब, वो कह रहे थे कि हकानीज के पास मैन पावर है, असलहा आ गया है, अब सिक्योरिटी इन शॉर्ट उन्हीं के कंधों के ऊपर है, तो वो भी अपनी प्रेजेंस करेंगे। तो मेरे ख्याल में कि अब ये भी इसका मतलब हो सकता है कि धीरे धीरे धड़ों के अंदर जो मामलात थे वो ठीक होना शुरू हो गए हैं। अभी इस नहज पे नहीं पहुंचे कि आप कह दें कि अब ग्रुप्स के अंदर सारे मामलात ठीक हो गए। नो, अब शुरू होना शुरू है कि हकानीज उनके साथ तामन करें, मुल्ला बरादर के साथ। मैं तो उसको ये समझ रहा हूं कि शायद अगर दोनों ग्रुप्स के दरमियान मामला ठीक हो गए तो ये अफगानिस्तान के लिए बेहतर सूरत हाल निकलेगी। नहीं चांद भाई, आप जो बता रहे हैं, मेरे पास एक और बड़ी खबर है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी की चेतावनी। तालिबानी झंडे के साथ खेला तो बैन कर देंगे, आईसीसी ने कहा है। T20 वर्ल्ड कप में खेलने से बैन कर देंगे, आईसीसी ने यह कहा है। ये बड़ी खबर है। मैं सीधे चलूंगा मनीष शाह आपके पास। मनीष, मेरे साथ जो हमारे साथ एक अमेरिका से हमारी खास मेहमान एक और जुड़ चुके हैं, मनीष से। वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट कनेक्टेड। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, वंदना जी, व्हाट इज एक्सपेक्टेड तालिबान को लेकर, कंसिडरिंग द फैक्ट कि चाइना ने कहा है कि आज सैंक्शंस उनके ऊपर हटाएं, और हमारे साथ जो चाइना से खास मेहमान है मैं उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन मैम उसको लेकर क्या लग रहा है? व्हाट इज एक्सपेक्टेड तालिबान के ऊपर? क्या यूएन में कुछ हो सकता है? देखिए, अगर नहीं हुआ तो बहुत गलत होगा, बिकॉज मैं इस वक्त जो है यूएन के रोल को भी हम डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग देयर आर लॉट ऑफ रिफॉर्म्स नीडेड फॉर यूएन। क्योंकि ये जो तालिबान में हुआ है, इट्स ऑलमोस्ट 1 मंथ, 1 महीना हो चुका है निशांत जी, जानिए। क्योंकि क्या हम नया ट्रेंड सेट करना चाहते हैं कि पावर विद द टेरर, पावर विद द गन? क्योंकि अगर आज यहाँ ये स्थापित होती है तो बाकी भी और देश जो हैं वो भी इस तरह को देखेंगे। डेमोक्रेसी, भारत और अमेरिका की जहां तक बात करें, मेरे से जो पहले वाले एक स्पीकर थे पाकिस्तान से, उनको एक बात बताना चाहती हूं कि एप्पल कैन बी कंपेयर्ड ओनली विद द एप्पल विद द डिफरेंट ब्रांड। एप्पल कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द पेयर। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड अमेरिका इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। हमारी स्ट्रेटेजिक अलायंस है। अगर भारत और अमेरिका के रिश्ते इस वक्त बन रहे हैं पिछले कुछ सालों से, डेफिनेटली उसमें डायस्पोरा का बहुत बड़ा हाथ है। और रही बात तालिबान की, तो जो क्वाड मीटिंग भी अगर हो रही है उसमें भी तालिबान का मामला डिस्कस किया जाएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वाई चाइना को क्यों अफगानिस्तान के साथ में और पाकिस्तान के साथ में इतना गाढ़ी दोस्ती है? वो कह रहे थे कि इंडिया को भी डरना चाहिए क्योंकि हम पड़ोसी हैं। पड़ोसी का एक धर्म होता है, तो क्या वो पाकिस्तान ने धर्म निभाया? वो नहीं निभाया। तो ये भी उनको जानने की बात है। और पर्दा जो है ना, शीशे को गिरेबान को उनको खुद झांकना पड़ेगा। भारत ने हमेशा सहा ही है, वसुधैव कुटुंबकम की नीति अपनाई है। और हम जो है भारतीय मूल के लोग, अभी 1 हफ्ता पहले पाकिस्तान कॉन्सुलेट के बाहर पूरी सिटीज में प्रोटेस्ट करके आए हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।